ओम हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को माघ मास का 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। 22वां 23वां अध्याय सुनाई थी, जो कि 23वां अध्याय में जो ब्राह्मण ने विष्णु की निंदा की थी, विष्णु के प्रति द्वेष किया था, उसी का नरक भोगता हुआ कैसे यमदूत उनको किस किस जगह ले जा रहे हैं, वही कथा लोमस जी कह रहे हैं। राजा के श्रापित का कथा बता रहे हैं, वही 24वें अध्याय में दिया गया है। यदि आपको 23वां अध्याय नहीं सुने हैं तो कृपया करके आपको 23वां अध्याय पहले सुनिए, फिर उसके बाद में आप 24वां अध्याय सुनेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। नहीं तो आधे अधूरे सुन करके आपको पता नहीं चल पाएगा कि वह कैसे निंदा किया था विष्णु जी की, किस प्रकार से निंदा किया था, क्या निंदा किया था। तो आदि कथा 23वें अध्याय में है, आदि कथा 24वें अध्याय 25वें अध्याय में मिलेगी। तो आइए हम 24वें अध्याय 25वें अध्याय ग्रहण करने चलते हैं। लोमस ऋषि जी कहते हैं कि वह राजा पहले तो तामश्री नामक नरक में गया, फिर वह अंधश्रामी नरक में, जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त होता हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसुप्त नामक महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त होकर के वह मूर्छा से चेतना आने पर तामस और संप्रतापन नामक के नगर में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक के नगर में गया। तब काकोल, कूटपल, पूर्व मृत्तिका, लोह शंकु, मृजीव आदि नरकों को भोगता हुआ 80 पत्र वन में पहुंच गया। फिर लौहधारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों में यातना भोगता हुआ नरक से निकला। हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिचास हुआ। उस वन में वह भूखा प्यासा इधर उधर फिरता रहा। उसको मेरुदंड पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं तो कहीं भोजन नहीं मिलता, न पीने के लिए जल होते व्यक्त के कारण वह पिचास घूमता हुआ एक समय प्रलुप्त प्रसवन नामक वन में जा पहुंचा। वे पहेड़े के पेड़ के नीचे दुखी होकर के हाय मरा ऐसा शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे। इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिचास को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे ओठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में बड़े गड्ढे वाले पिचास को देख करके देवदूती ने उससे पूछा, तुम कौन हो? ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है? तुम्हारा मैं क्या उपकार कर सकता हूँ? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी ही कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं करते। ऐसे वचन सुन करके प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। सो सबका पालन करता है, उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का द्वेष है। उसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि उसको मुक्त के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य वह अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है।
उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पूर्ण किए मैंने पहले ही जन्म में किए, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि से भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और 50 योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन मेरे दुख का अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह 50 योनि दूर होगी, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे, यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा हैं, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिसके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त होते हैं। चारों वर्णों का वेदांत हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के कामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्याग करना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पद का ही नाश करते हैं। वह वेद देवता और ब्राह्मण की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों से मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में नहीं कही गई है कि क्रिया को ही नहीं करना चाहिए। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर के स्नान करो, जिससे तुम्हारी यह 50 योनि समाप्त हो जाएगी। इस माघ मास प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है और वहाँ स्नान करने से मुक्ति को प्राप्त होता है। इससे बढ़कर कोई प्रयासित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना, संगम, त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहा तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम और कहा यह तुच्छ पाप रूपी तीड़ की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर के प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन अगले अध्याय में यानी 25वें अध्याय में मैं कहने जा रही हूँ। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हो गया, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगे, केरल देश में वासु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन हो गया। दुखी होकर के अपनी जन्मभूमि त्याग करके देश विदेश में घूमता, किसी व्याधि से ग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी आधु वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसका दाह संस्कार क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने के कारण निर्जन वन में प्रेत होकर के चिरकाल तक घूमता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सदगति नहीं दिखाई देती थी।
सर्वदा वह दान न हो देने से वह अपने कर्म भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मा विद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरे तथा स्त्रियों का धन भरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृक्ष तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार पर चलने वाले, माता पिता, भाई बंधु, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले और गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले तथा द्रोह करने वाले, प्राणों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी पारंपरिक प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्मों से बच करके काल तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य में मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देख करके पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोक करके कहा, तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदत्ती कहने लगा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। डोमस बोले, प्रेत यह वचन सुन करके कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मण को दान नहीं किया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को इच्छा नहीं दी, दूसरों के दुख से दुखी हुआ, प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया, मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र दिया, पान या औषधि किसी को नहीं दी, न मैंने अपने घर में किसी की अतिथि सत्कार नहीं किया, न किसी को ठहराया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न ही किसी रोगी को रोग मुक्त किया। कभी ब्राह्मणों को दान नहीं किया, न कभी अग्नि हवन किया। वैशाख आदि मास में भी किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया। न ही मैंने बड़ का, पीपल का कोई एक वृक्ष भी लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत नहीं किया, शरीर को नहीं सुखाया। इस प्रकार मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म में कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िया से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ हानि, दुख सुख, विवाह, जन्म मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। क्रोध, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित और पराक्रमी के हीन मनुष्य ही भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काड़े, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निपुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर ही भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिसमें से कभी कभी कोई कहीं न वन में फिरते हैं हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। परंतु आपको इसका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्माताओं
की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरह आंख उठाकर भी नहीं देखते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है उसको प्रेत पिशाच पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत बेताल पिशाच गंधर्व काकिन साकिन ग्रह रेवती यज्ञ मातृ ग्रह भयंकर ग्रह कृत्या सर्प कुष्मांडव तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरह देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी हैं, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगना बहुत हुआ, मैं यहाँ रहता हूँ ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जवालिनी नदी के किनारे पर गया। वहाँ घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। तो यह तो था माघ मास का 24वां एवं 25वां अध्याय। यदि आप 26वां अध्याय के माध्यम से आप पूरी कथा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें। कृपया करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। अधिक वृद्ध जनों को सुनाएं, जैसे कि उनकी भी सद्गति प्राप्त हो, वो भी स्वर्गलोक में विष्णु लोक में जा सकें। आप भी सुनिए, अधिक से अधिक लोग को शेयर कीजिए, जिसके सबके मार्ग अच्छे जगह सत बुद्धि से चले। इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे लिखना ना भूलें। ओम हर हर महादेव।